Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, I'm your mathematics educator again here with a new chapter. And today we have chapter number 2. और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आज से हम जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे तो हम अपने क्लास 5th का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। और आज हमारे पास सबसे पहला चैप्टर क्या है बच्चों? लार्ज नंबर। जब हम बात करते हैं नंबर्स की और हम बोल रहे हैं लार्ज नंबर्स, तो इसका मतलब सिंपल है कि हमारे पास बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स आने वाले हैं। अब इन बड़े नंबर्स के साथ हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है वो आज हम इस क्लास में समझेंगे। तो आप सभी बच्चे रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। In the previous classes, we have learned that numbers up to 6 digits. Can you tell the smallest and greatest numbers of 1, 2, 3, 4, 5 and 6 digits? यानी कि क्या बताया जा रहा है? आपको याद हो या ना हो बच्चों, याद आपने छोटी क्लासेस में ना 6 डिजिट नंबर तक के बारे में पढ़ लिया है। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि आपने सारे नंबर्स पढ़ लिए हैं तो 1 to 6 आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो चलिए देखते हैं। Let us revise. Numbers of digits, smallest numeral, number name, and greatest number and numeral name. So here we have 1, 1 and 9. तो जब हम बात करेंगे सिंगल डिजिट की, तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 आपका सिंगल डिजिट है तो छोटा नंबर हो जाएगा, और 9 जो है आपका ये बड़ा नंबर हो जाएगा। देन 10 एंड 99, तो यही केस आपको चलते मतलब शुरू करना है। 100, 999, 1000, 9999, 10,000, 99,999. Then we have 1 lakh. So here we have 9,99,999. इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, जैसे जैसे हमारा जीरो बढ़ेगा, राइट, वैसे वैसे हमारा 9 भी बढ़ेगा। अब हमारे पास 1 लाख है तो 1 लाख के बाद हमारे पास क्या आएगा? 10 लाख। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे बच्चों कि 1 2 3 4 5 6। तो जब हमारे पास हमारा स्मॉलेस्ट नंबर 10 लाख आएगा तो हम 7 टाइम्स 9 लिखकर वहां पर मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आप बहुत इजी अपने नंबर्स को स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बना सकते हैं। We also know that one more than the largest one-digit number 9 is the smallest two-digit number. That is one more than 9 is 10. अगर हम smallest number 2 digit की बात करें, 9 क्या है हमारा? सिंगल डिजिट हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, बट अगर इस 9 में हम 1 प्लस कर देंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिजिट के। इन द सेम वे वी फाइंड दैट 1 more than 99 is 100 और successor of 99 is 100. 1 more than 999 is 1000 और successor of 999 is 1000. तो इस तरीके से हम हर एक केस में यही चीज रिपीट कर सकते हैं। The number of 6 digit or more are read as lakh, 10 lakh, crore, etc. Each step is 10 times greater than its previous step. The counting number 1, 2, 3, 4, 5, 6 are called नेचुरल नंबर। जब हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 1 से तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं? नेचुरल नंबर। और जब हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, एंड ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स लाइक 0 1 2 3 5 6। हमारी जब काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी तो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 0, हम उन्हें क्या रेफर करेंगे? होल नंबर्स। ओके, नाउ प्लेस वैल्यू सिस्टम। We read and write large numbers according to two kinds of place value system. One Indian system and the second international system. हम इंडिया में रहते हैं बच्चों, तो इंडियन सिस्टम तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ डेज वी आर डूइंग सो मेनी वर्क विद अमेरिका, राइट। हमें इंटरनेशनल सिस्टम का भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करें यूट्यूबर्स बन रहे हैं आजकल के बच्चे, राइट, तो यूट्यूबर में आपने कभी भी देखा है कि आपको मतलब लाख दिखा हो, 10 लाख दिखा हो? नॉट पॉसिबल। वहां आपको दिखते हैं के, वहां आपको दिखते हैं मिलियंस। तो वो क्या है? वो आपका इंटरनेशनल सिस्टम है। अब आप यहाँ पे जान पाओगे कि किस तरीके से नंबर्स को पहचानना इंटरनेशनल सिस्टम में, तभी तो अपने व्यूज काउंट कर पाओगे। तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। Every digit of a number has a particular value called its place value in the number. Then place value of a digit is obtained according to the place value charts in two system. हमने जैसा कि देखा कि कोई भी नंबर होगा तो उसकी एक पर्टिकुलर अपनी खुद की प्लेस वैल्यू है। उस प्लेस वैल्यू को हम क्या मतलब उसी के बेसिस पर हमारे जो सिस्टम है उन्हें हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो सिस्टम है और ये आपको मुझे बताने कौन से दो सिस्टम है? ग्रेट, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, हम इंडियन से तो शुरुआत किससे करेंगे? इंडियन प्लेस वैल्यू से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। We know that in a number the places starting from right have different names and the value of a digit depends upon the place where it lies. This value of a digit is called place value. पता है ना आपको कि जो नंबर जहां पे खड़ा हो गया उसके अकॉर्डिंग हमने उसकी प्लेस वैल्यू दी हुई है। नाउ इंडियन सिस्टम में आपको क्या देखना है? वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़। अब बच्चों आप एक चीज देखिए, यहाँ पर है ना बच्चों ने अपने ग्रुप बना लिए। जब बच्चों ने अपने ग्रुप बनाया तो वंस में क्या क्या आया? 1, 10 और 100। अभी आपको आगे चल के इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि हमें कॉमा लगाना है, तो आपको ना ये पैटर्न याद रखना है कि एक ग्रुप में कौन थे। पहला बस ऐसा ग्रुप है जिसमें 3 बंदे हैं, वंस, टेंस और 100, बाकी किसी ग्रुप में नहीं है।
आपके 1000 वाले में 1000, 10,000, लाख वाले में लाख, 10 लाख, करोड़ वाले में करोड़ एंड 10 करोड़। उसके बाद बस एक वहां पर ही है। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आप पहले जो अपना कॉमा लगाओगे वो एक ग्रुप के बाद लगाते हो। तो यहाँ पर अगर 10 करोड़ अवेलेबल है तो 10 करोड़ पे लगाओगे, फिर नेक्स्ट ग्रुप पे जाओगे, फिर लाख पे कॉमा लगाओगे, फिर नेक्स्ट ग्रुप पे जाओगे, 1000 पे कॉमा लगाओगे, एंड देन यू हैव टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट ग्रुप व्हिच इज योर 100। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर, वी मल्टीप्लाई द डिजिट बाय द वैल्यू ऑफ द प्लेस। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट्स इन द नंबर। अब यहाँ पे देखिए कितना बड़ा नंबर हमें दे दिया, बाय राइटिंग द नंबर इन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू ही फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि तभी हम इसे पढ़ पाएंगे। हमने अपना चार्ट बनाया, वंस, थाउजेंड, लाख, सॉरी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ठीक है, अब आप पीछे से नंबर यहाँ पर राइट डाउन करना शुरू कर देंगे। 9, 8, 3, 5, 0, 6, 2, 3, 7। अब यहाँ पर 7 कहाँ पर शिफ्ट करा है? 10 करोड़ पर। तो 73 करोड़ 26 लाख एंड 5,389। इस तरीके से आप इसे रीड आउट करोगे। अब यहाँ पर देखिए प्लेस वैल्यू, 9 प्लेस है वंस पर, वंस मीन्स 1 ओनली, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका आंसर आएगा 9। 8 टेंस, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 80। 3 हंड्रेड्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 300। 5,000, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, 5,000। अब यहाँ 0 10,000 है, अब 10,000 से 0 को मल्टीप्लाई करें, लाख से 0 को मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका 0 ही आना है। So here we have 0. 6 lakhs में 6 multiply by lakh, 6 lakhs. 2 10 lakhs, so 2 multiply by 10 lakhs, you have 20 lakhs. तो इस तरीके से आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। Okay, now thus we can write a number as the sum of place values of its all digit. This form it's called the expanded form of the number. छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके। एक्सपेंड का मतलब क्या है? खोल देना पूरा। तो नंबर हमारा पूरा था, अच्छी तरीके से हमने सबको बता दिया कौन वन से कौन टेन से, सबका ग्रुपिज्म खोल दिया हमने वहां पर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ प्लेस वैल्यू। यहाँ पर आप देखिए 10 वंस का मतलब क्या है? 110। 10 टेंस का मतलब है 100। 10 100 का मतलब है 1000। 10,000 का मतलब है 1 10,000। 10 10,000 का मतलब है 1 लाख, और 10 lakhs का मतलब है 110 लाख। इस तरीके से आप इस कन्वर्जन को देखिए। 10 10 lakhs 1 करोड़ एंड 10 करोड़ इज रिफर एज 110 करोड़। ठीक है, remember the value of a place value in the place value chart is 10 times the value of the place just on its right side. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उसका 10 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है। यहाँ पर हमारा 10 वंस था, दैट इज रिफर एज 110, तो 10 टाइम्स ज्यादा हो गया। फिर 10 टेंस कितना कन्वर्ट हुआ? 100 में। तो इस तरीके से चार्ट वैल्यू बढ़ती है। और बच्चों अब हमारे पास आगे हमारी एक्सरसाइज 2.1। तो जितना कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है, आपको सारी नॉलेज यहाँ पर दिखा देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये देखिए वंस लिखेंगे, टेंस लिखेंगे, 100 लिखेंगे, 1000 लिखेंगे एंड देन 10,000। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 की जो वैल्यू है वो 10,000 है। तो यहाँ पर लगा दीजिए 4 0। फिर 7। अब देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात मैं बताती हूँ, जैसे आपको पता चल गया कि पहली बारी में 4 0 आपको लगाने, ये आपको वैसे भी पता चल जाता है। आप यहाँ पे देखिए 3 के बाद कितने डिजिट है? 4, राइट। 7 के बाद कितने डिजिट है? 3। अब डिजिट कम होते जाएंगे, 4 3 2 1, और यहाँ पे फिर खत्म ही है। तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 90 है। तो यहाँ पर आप जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, इसी तरीके से अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, सी पार्ट। 7 के बाद कितने डिजिट है? सॉरी, यहाँ पे 4 से बताना है। ठीक है, तो 4 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4। तो आप यहाँ पे 4 लगा देंगे, कम करते जाइए। फिर 8 के लिए 3, 0 के लिए 2 यानी कि 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 5 के लिए 10 एंड 4 के लिए 1। इस तरीके से आप इन्हें एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी के पार्ट्स भी इसी तरीके से करने, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स इन 23,572। 3 इज इन द वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। तो 3 आपका हो जाएगा 10,000 पर। तो यहाँ पर आप कर देंगे 1000 place and 5 is in the 100 place. इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे इन 15,89,864 5 is in the, तो यहाँ पर 15 लाख, सो 1 10 100 1000
10,000, लाख एंड 10 लाख। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये लाख प्लेस वैल्यू एंड 1 इज इन द 10 लाख प्लेस वैल्यू। ओके, तो बच्चों इसी तरीके से आप सबकी प्लेस वैल्यू बता सकते हैं, कुछ भी ऐसा जिसमें डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं आप। तो यहाँ पर इन 87 लाख 49,150 द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज, मैंने क्या कहा 87 लाख, तो ऑब्वियसली 10 लाख होगी। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख। तो ये हो जाएगी आपकी 10 लाख एंड दैट ऑफ 7 इज लाख। तो आप बहुत इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइटिंग लार्ज नंबर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक ब्लैंक बॉक्सेस इन ब्लॉक्स एज गिवन बिलो। तो इस तरीके से पहले हम ब्लैंक बॉक्सेस बना देंगे। ठीक है, नाउ नेम दिस फ्रॉम द राइट एज, आपको राइट से स्टार्ट करना है। 3 मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी कि आपको देखना है कि हर एक ग्रुप में कितने, तो वंस वाले में कितने थे 3, 1000 वाले में 2, लाख वाले में 2 एंड करोड़ वाले में 2। बस आपको वंस वाला याद रखना है कि उसमें 3 है आपके। ठीक है, नाउ write all the 10 crores and crores in first block named as crores. If no crores are there, keep it blank. Write all the 10 lakhs and lakhs in the blocks named as lakh. Take question to fill both boxes in the blocks. If crores are there but no lakhs, then put 0 0 in this column, means in this block. If no crores and no lakhs are there, keep their blocks blank. By the same way, fill the other blocks. Now we have example number 2. Write 5 crore 47 lakh 2,205. तो सबसे पहले आप ब्लॉक्स बनाइए and from right hand side you have to write your numbers and you can start from left hand side as well. Now what, बट आप राइट साइड से करते हो तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। ठीक है, आपके पास क्या बोला है 5 करोड़ 47 लाख 2,205, 5 करोड़ बोला है राइट। हमारा कुछ 10 करोड़ में नहीं है तो आपने लिखा है 5 करोड़। नाउ 47 लाख तो 4 7 2000, अब 2000 में यहाँ पे 10,000 लेंगे, 2 बोला हुआ है सिर्फ राइट, 20 नहीं है 30 नहीं है, तो आपने यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट करा। 205 205 इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। Method of reading a large number. To read a large number, we divide it in periods. The first 3 digits from the right are the ones period. The next 2 digits are the right are of the thousand period. The 2 digits after this from the right from the lakhs period. Similarly, the 2 digits after lakhs period from the right from the crore period. अब जो टेबल आपको याद है ना वो वंस टेंस वाला, वही पूरा सेम यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे जब, तो जो पहले के 3 ग्रुप है वो आपके वंस, उसके बाद 2 जो है वो 1000, उसके बाद 2 जो है वो लाख एंड उसके बाद जो है वो करोड़ के लिए। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू पुट कॉमास इन बिटवीन 2 पीरियड्स। Thus, to read and write a large number, we count 3 digits from the right and put a comma. Then put a comma after 2 digits. आपको बस ये याद रखना है कि जैसे जैसे ग्रुप डिवाइड होंगे आप वहां पर कॉमा लगाना शुरू करते रहेंगे। The digits in a period are read as one number followed by the name of the period except in the case of one's period. यहाँ पर आपके पास एक एग्जाम्पल 3, रीड एंड राइट नंबर्स। अब देखिए नंबर दे दिया गया है, अब आपको रीड भी करना और राइट भी करना है इन वर्ड्स। टू रीड द न्यूमरल दिस वी सेपरेट ईच पीरियड बाय कॉमा। आप यहाँ पर आप अपनी प्लेस वैल्यू जो आपको याद है ना वो करना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 3 जो है आपके ये बन जाएंगे वंस, बाकी जो 2 हैं आपके 95 ये बन जाएंगे आपके 1000, देन यू हैव 50 एज लाख and 83 as करोड़। तो हाउ कैन यू राइट 83 करोड़, क्योंकि करोड़ के बाद ग्रुप आपका अलग हो गया राइट, तो आप यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। 83 करोड़ 50 लाख कॉमा 95,000 कॉमा 364। इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, करोड़ का ग्रुप खत्म हुआ 83 तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, लाख का ग्रुप खत्म हुआ 50 तो मैंने कॉमा लगा दिया, 1000 का ग्रुप खत्म हुआ 95 तो मैंने कॉमा लगा दिया, 364 तो आपका एक ही ग्रुप बना, तो उसके बाद कोई सेपरेशन होता ही नहीं है। तो बस we read and write the above new number as 83 crore 50 lakh 95,364. Take care that the number names from 21 to 99 are hyphenated. आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपके नंबर्स नेम्स होंगे वो 21 to 99 ये क्या है, ये हाइफेनेटेड रहते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। Now we have our exercise 2.2.
क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन फिगर्स एंड पुट इन प्रॉपर प्लेस 50,227। 50,000 तो कहां जाएंगे, 1000 पर। 50,000, उसके बाद बोला हुआ है 227, 227। इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे, 64,19,545। तो आप यहाँ पे देखिए 64 लाख, तो आप यहाँ पे 10 लाख पे जाएंगे, 64 लाख। उसके बाद बोला गया है 19,000, सो 19,000। उसके बाद एंड 45, तो यहाँ पर 100 कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे, एंड 45। सो इस तरीके से आप इजिली अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो इनटू नंबर्स जब आपको वर्ड्स पे दिए हो। नाउ एफ 11,13,014, 11 लाख, उसके बाद 11,13,000, देन 14। सो यहाँ पर 100 में कुछ नहीं है, 10 और 1 में 14। सो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो एज सच यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाले इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए, आप बहुत इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई पार्ट देखते हैं, 23 करोड़ 38 लाख 754, 23 करोड़ 38 लाख एंड 700, वेट, 23 करोड़, तो हमने 23 करोड़ कर दिया, 80 लाख, सॉरी 38 लाख 700, तो यहाँ पर 1000 के लिए कुछ नहीं तो 0 0 लगा देंगे, 744, और यहाँ पर 44 हम लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इन्हें इजिली मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट इन फिगर्स 47,458, तो यहाँ पे देखिए 47,400, तो 47,458, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ डी पार्ट, 9 करोड़ 20,41,809, 9 करोड़, after 9 crore we have 1 2 3 4 5 6 7 lakhs, right? Now 90 crore 2 lakh, 1 2 3 4 5 6 7, 9 करोड़ 0, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख में कुछ नहीं है, सीधा हम गए 2 लाख पर। सो 2 लाख, देन 41,000, 800 809। तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ये देखिए कि जो भी नंबर बोला ना उसके बाद आपके पास ब्लैंक्स आते कितने हैं उसके ऊपर आप डिपेंड करेगा कि आपको नंबर्स लिखने कैसे हैं। अब आप देखते हैं 51 करोड़, तो यहाँ पर आप सबसे पहले 51 करोड़ लिखेंगे ना। आप यहाँ पे देखिए 51 करोड़ के बाद आपके पास 7 ब्लैंक्स आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, देन 20 लाख, सो 20 लाख, 45,000, so 45,000, then and 78, and 45,000, 100 कुछ नहीं है, 78। तो इस तरीके से आप ये रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रीराइट द नंबर्स विद कॉमा सेपरेटिंग द पीरियड्स। अब आपको क्या करना है कि इनके कॉमा लगाकर आपको इन्हें सेपरेट करना है इनके पीरियड्स को। तो यहाँ पर देखिए 1s 10s 100, तो यहाँ कॉमा लगाएंगे, 1000, राइट, एंड 10,000, तो ये आपका बन जाएगा 4,32,158। फिर ई पार्ट को देखेंगे, 1s 10s 100, कॉमा लगाया, देन यहाँ पर 1000 एंड 10,000, तो 1,11,111। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं ये, तो यहाँ पे 1s 10s 100 आपने कॉमा लगाया, देन 1000 10,000 कॉमा लगाया, और ये आपका लाख एंड 10 लाख है, तो एक ही पीरियड है तो कॉमा नहीं लगेगा, तो 25,43,210 आपका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों ये बात थी हमारी इंडियन नंबर सिस्टम की। अब हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल, अब हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की। यानी कि अब आपको यूट्यूब पे काम करने के लिए जाना है तो जल्दी से तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। नाउ most of the countries of world use another place value chart which is different from the Indian place value chart. It is called the international place value chart. We use millions, billions, trillions, etc. In this system, each place is divided into 3 parts. हमने क्या देखा था कि इंडियन सिस्टम में हमारा सिर्फ 1, 10 और 100 के पास 3 थे, बाकी सबके पास 2 2 थे। बट जब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे आपके पास यहाँ पे 3 ग्रुप्स है, 1s,
थाउजेंड एंड मिलियंस, और हर एक ग्रुप में आपके पास 3 नंबर्स हैं, वो 3 प्लेसेस है। क्या है वो? वंस में वंस, टेंस 100, सेम एज योर इंडियन सिस्टम। थाउजेंड में 10,000, 10,000। अब 10,000 के बाद यहाँ पर सीधा लाख पे नहीं जाते, हम चले जाते हैं 100,000 पर, ठीक है। देन वी हैव मिलियंस, तो मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। बस यहाँ पर केस इतना है कि यहाँ पर हम 10 के बाद जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं 100 पर, राइट। आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर, we multiply the digit by the value of the place where it lies. So, what the fact? In international place value chart, we group digits of the number in periods of 3 digit each, जो कि हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द नंबर। अब देखिए कितना बड़ा नंबर दिया है और अब हमें इन्हें प्लेस करना है। इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम ऑल्सो राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो सबसे पहले हम अपना चार्ट बनाएंगे। तो हमने क्या देखा? 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, राइट। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो यहाँ पर अब आप इसे अपना स्टार्ट करेंगे। 5, 4, 3, 0, 5, 8, 3, 2, 9। अब यहाँ पर आपकी 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5, 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 40, 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 300, 0 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज 0। फिर 5, 10,000 मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 5 मल्टी देन 8 मल्टीप्लाई 100,000, 100,000 में आप 100 लिखेंगे और 3 0 लगा देंगे तो बन जाएगा ये 100,000। देन यू हैव मिलियन। मिलियन में आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपके पास 6 0 थे, यहाँ पे 7, 3 एंड 3, 8, 100,000। ओके, मिलियन में आपने मल्टीप्लाई किया अपना 100,000 से। देन 2, 10 मिलियन। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 10 मिलियन आएगा। जब आपके पास 100 मिलियन आएगा तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? तो बच्चों आप इसे कैसे पढ़ोगे? 923,085,345। इस तरीके से आप इसे रीड करोगे। नाउ रीडिंग एंड राइटिंग अ लार्ज नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। In this system, the digits of numeral are divided in groups. Each group consists of 3 digits. The first 3 digits from the right from the ones period, the next 3 digits from the right from the thousand period, the next 3 digits from the right from the million period. Similarly, are billions and trillions. The period are separated by commas. The digit in a period are read as one number followed by the period name, except in case of one's period. यानी कि सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे जैसे आपका पीरियड खत्म होता रहेगा जिसमें आपके 3 ग्रुप्स आ रहे हैं, 3 डिजिट आ रहे हैं, उसके बाद आप कॉमा पुट करोगे एक्सेप्ट योर वंस। नाउ फॉर एग्जांपल द नंबर इज, तो यहाँ पर आप ग्रुप देखिए, ये आपका हो गया वंस, दिस इज योर 1000 and this is your millions. So how can you read it? The number has 723,850,349 ones. We read and write the number as 723,850,349. The international place value system is further extended to read and write more larger number. The period of 3 digits each are introduced to left of millions period. These are named as, यानी कि मिलियंस के बाद खत्म नहीं हुआ, फिर हमारे पास आता है बिलियंस, फिर आता है हमारे पास ट्रिलियंस, ठीक है। तो फिर हम 1 बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन, 1 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन एंड 100 ट्रिलियन, इस तरीके से रीड आउट करेंगे। एग्जाम्पल 5, राइट द नंबर नेम फॉर द न्यूमरल टेस्ट इन इंटरनेशनल एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो सबसे पहले हम इसे किस में रिप्रेजेंट करेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम में। आप यहाँ पे ग्रुप बनाते हुए चलिए, 3 3 and then 3 ones, थाउजेंड एंड मिलियंस। अब मिलियंस के बाद एक 9 हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गया, मींस 9 बिलियन, 9 बिलियन 357 मिलियन 89 8,900 वेट एक और बार करें। सो आपने यहाँ पे इसका ग्रुप बनाया। Thus the number in is 9,035,789,324। इस तरीके से आप इसे रीड आउट करोगे इन इंटरनेशनल सिस्टम। सक्सेसर एंड प्रीडेसर ऑफ अ नंबर। सक्सेसर का मतलब एक नंबर एक्स्ट्रा, प्रीडेसर का मतलब एक नंबर कम। The number that is just after the given number is called the successor of the number. For example, the successor of 80 crore 23,69,481 is 80 crore 23,69,482। आप बस यहाँ पे देखिए कि आपके पास यहाँ पे 1 था और यहाँ पर आ गया आपका 2, बस एक एड ऑन करना है।
So rule 1, add 1 to the number to get its successor. The number that comes just before the given number, it's called the predecessor of the number. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 5, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 4. ठीक है. Now subtract 1 from the number to get its predecessor. Now students, we have our exercise 2.3. So let's get started. Question number 1. Rewrite the following numerals using commas to separate the period according to the Indian as well as international place value system. तो पहले हम इंडियन में चेंज करेंगे एंड देन वी हैव टू चेंज इनटू इंटरनेशनल सिस्टम. यहाँ पर हम ग्रुप बनाना शुरू करते हैं. दिस इज योर 3 एंड देन 2 2. तो ये हो जाएगा आपका 82 करोड़ 67,69,804. ओके. अब ये तो बात रही इंडियन की. अब इसे सेपरेट करेंगे हम इंटरनेशनल में. तो यहाँ पर 3 का ग्रुप बनाना है. तो ये हो जाएगा आपका 826 मिलियन, देन 676,000 एंड देन 804. तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक और क्वेश्चन देखते हैं पार्ट डी. तो अब इंडियन के लिए आप बनाएंगे पहले 3 का ग्रुप, देन 2 का ग्रुप, देन 2 का ग्रुप एंड देन 2 का ग्रुप. तो ये हो जाएगा 75 करोड़ 32 लाख एंड 506. तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर इंटरनेशनल 3 का ग्रुप बनेगा बच्चों. तो ये हो जाएगा 753 मिलियन, देन 200,000, 506. तो आप इस तरीके से आप चेंज यहाँ पे देखिए कि पहले वाले में 3 का ग्रुप, बाकी 2 2 2, और यहाँ पर हर क्रीज 3 के ग्रुप में हमारे ये बन रहे हैं. इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं. आगे क्वेश्चन नंबर 2. राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. आपको इनके लिए नंबर नेम लिखना है. तो आप यहाँ पे देखिए पहले 3 का ग्रुप बनाएंगे, देन 2 एंड ये दिस इज सिंगल. 2 करोड़ 36 लाख 23,000 and 23,984. तो बच्चों इस तरीके से आप लिख सकते हैं. कुछ ज्यादा ही लंबा नाम जा रहा है तो आप थोड़ा मतलब आराम से कर लीजिएगा. बाकी सब पार्ट्स के लिए भी आपको सेम यही करना होगा. अगर मैं बात करूं पार्ट सी की, तो ग्रुप बना लीजिए आप 3 2 2 एंड 2. सो ये बन जाएगा आपका 1, देन आपका 1 10 100 1000 10,000, देन लाख 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़. तो 29 करोड़ 87,65,435. तो इस तरीके से आप बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. तो यहाँ पर 3 का ग्रुप बनाएंगे हम. तो ये हो जाएगा आपका 646 मिलियन, and then 7,889, 700, wait, 789,000, and 534. तो इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मतलब जब आप लिख रहे हैं थोड़ा बड़ा जाएगा बट हो जाएगा. अब हम पार्ट करें डी की. तो यहाँ पर 3 का ग्रुप बनाते हैं हम. तो ये हो जाएगा 200 मिलियन, 500,000, 608. तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग.
223 million, 223 million 656,000, 234, 234 इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ पार्ट डी 62 मिलियन, सो आपका ये आ जाएगा 62 मिलियन 478,000, 478,000 एंड 813, 813 तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, write the place value of the underlined digit in each of the following numeral using commas according to Indian and international place value system। तो यहाँ पर आपको दोनों ये 3 है, ones, tens, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इंडियन के अकॉर्डिंग तो ये जो 3 की वैल्यू वो क्या है, 10 लाख है। और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, देन 100,000 के बाद हमारा 1 मिलियन, सो आपका ये हो जाएगा 3 मिलियन। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। पार्ट डी 1, 10, 100,000, 10,000 एंड लाख, तो ये हो जाएगा 3 लाख। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, सो ये हो जाएगा 300,000। इस तरीके से आप इसे रिप्रेजेंट कर दोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल। तो यहाँ पर आपको 9 दिख रहा है, अगर आप इसे 9 को इसमें 1 इंक्रीज करेंगे तो प्रीडेसेसर की बात करें तो 6, 2, 9, 4, 5, 5, 9, 8 एंड अगर हम सक्सेसर की बात करें तो सब में इंक्रीज होगा, ये 10 बनेगा, देन ये बनाएगा 10 बनेगा, तो ये 6 बनेगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 6, 2, 9, 4, 5, 600। तो इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं। ये तो बहुत इजी बच्चों, आराम से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पर आप 1, 10, 100,000, 10,000, 1 लाख, आफ्टर 1 लाख 10 लाख, 8 करोड़, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 50, 4, 5 देन प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 40, 1, 2, 3, 4 प्लस उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म में। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर्स। सो यहाँ पर आपका बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करोड़ 33 लाख 46,330। तो यहाँ पर आपके नंबर इस तरीके से बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास कितने जीरोस हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3-3 का ग्रुप भी अगर हम बनाते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा 7 बिलियन क्रॉस कर रहा है, क्योंकि 1,000 करोड़ एंड वो सॉरी मिलियन एंड देन वी हैव व्हाट, वी हैव आवर बिलियन। तो यहाँ पर आपका ये 700, देन वी हैव 0, 0, 6, 0, 4 एंड 203। तो इस तरीके से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर देंगे और बाकी के पार्ट्स भी आपको ऐसे ही करने हैं। ऑर्डरिंग ऑफ लार्ज नंबर्स, कि किस तरीके से हम उनके ऑर्डर को अरेंज करेंगे। सो व्हेन टू नंबर्स आर गिवन देन ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आइदर वन द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर। को एक ही चीज पॉसिबल हो सकती है, पहला नंबर बड़ा होगा तो फिर दूसरा नंबर, या फिर द फर्स्ट नंबर इज लेस देन द सेकंड नंबर, द टू नंबर्स आर इक्वल। तीन चीजें होंगी, या तो दोनों नंबर इक्वल होंगे या एक बड़ा एक छोटा होगा।
right? Now this property of numbers is called the ordering property of numbers. We can find the relationship by using these symbols between two numbers by following given rules. Rule number 1, of the two given numbers the number having more digit is greater. सबसे पहले आप ये भी देख लीजिए कि किसके पास ज्यादा डिजिट है, राइट? जिसके पास ज्यादा डिजिट होंगे वो नंबर आपका बड़ा होगा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, काउंट कीजिए, पुट प्रॉपर साइन इन द बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो 7 बड़े होगा, तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे अपना साइन कि ये वाला नंबर आपका बड़ा है क्योंकि इसमें डिजिट आपके ज्यादा है। नेक्स्ट, रूल नंबर 2, इफ द two numbers have equal number of digits, then we compare the digit in the leftmost place of the numbers. The numbers having greater digit in the leftmost place of highest value is greater. For example, यहाँ पर देखिए आपको 8 दिख रहा है जो कि बड़ा है, और यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है क्योंकि दोनों में नंबर जो है हमारे इक्वल है। 8 बड़ा है 3, ऑब्वियसली 8, तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू दिस नंबर। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। इफ टू नंबर्स विद इक्वल नंबर्स ऑफ डिजिट हैव सेम डिजिट इन द लेफ्ट मोस्ट प्लेस, देन वी कंपेयर द डिजिट एट नेक्स्ट लोअर प्लेस। यानी कि अगर आपका पहला डिजिट जो लेफ्ट मोस्ट है वो दोनों इक्वल हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, तो आप क्या करोगे, देन यू हैव टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट नंबर टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये आ जाए टुवर्ड्स द राइट, सॉरी, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 6 और यहाँ पर 7। तो वी ऑल नो दैट कि 6 और 7 में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 7। तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे दिस नंबर इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू दिस। ओके, नाउ टू राइट नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, जब हमें असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़े की और डिसेंडिंग बड़े से छोटे की ओर जाना है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट मतलब अरेंज करना आना चाहिए ना पहले कि कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है, इस तरीके से। तो हम इन रूल्स को यूज कर उन नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन वी कैन अरेंज इट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टेप 1, राइट द नंबर्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यू चार्ट। Step 2, to write the numbers in ascending order, we write the numbers from lower number of digit to the larger number of digit, or to write the number in descending order, we write the numbers from the greatest number to the smallest number. Now write the following numbers in ascending order. These are your numbers. आप यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले डिजिट्स देख लीजिए, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सिर्फ एक ही हमारा सबसे ज्यादा डिजिट वाला है, विच इज दिस। ओके, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, ये होगा, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 1। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या देखना है कि उसके बाद कौन, 3 हमारे पास ऐसे नंबर है जिनकी डिजिट हमारे सेम है, फॉर एग्जाम्पल 8 देन 3 1, राइट? सो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, राइट? 3 3 7। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड है 8 और 3 में से, तो सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, और फोर्थ ये हो जाएगा जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। और फिर हम इन्हें ऐसे ही अरेंज कर देंगे। राइट द नंबर्स फ्रॉम लोअर नंबर ऑफ डिजिट टू हायर नंबर ऑफ डिजिट एंड ऑल्सो कंपेयर द नंबर्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डिजिट। तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया, तो इनको हमने देखा कि यही हमारा बड़ा होगा क्योंकि इसमें ज्यादा डिजिट है। उसके बाद हमने इसे बड़ा कंसीडर करा, एंड देन हमने अपने वही रूल्स जो अभी तक हमने पढ़े थे उन्हें यूज किया, एंड देन वी अरेंज, सबसे छोटा ये, देन वी हैव दिस वन, एंड देन वी हैव दिस नंबर। Okay, now move forward. Write example number 10. Write the following numbers in descending order. तो अब यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे पहले हमने नंबर्स को इस तरीके से अरेंज करा। नंबर ऑफ डिजिट 8 7 8 6 7, तो यहाँ पर 8 8 वाले दो नंबर आ गए हमारे पास। अब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। 8, तो यहाँ पे 4 एंड देन 4 5 4, तो बड़ा हमारा होगा ये वाला क्योंकि यहाँ का जो तीसरा डिजिट है वो 5 है और यहाँ पर 4 है, राइट? तो आप इसके अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज कर लेंगे। आप सेम इसी तरीके से अरेंज करते जाएंगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा, वही आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करने हैं, और उसके बाद आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.4, पुट प्रॉपर साइन अमंग दिस इन द बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डिजिट काउंट करेंगे किसके पास कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 एंड 2, तो आपका हो जाएगा 6 8। तो आपका ये वाला नंबर बड़ा है क्योंकि इसमें डिजिट ज्यादा है, ठीक है। पार्ट जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके नंबर जो है नंबर ऑफ डिजिट सेम है, 9 9 सेम है। 2 एंड 3, तो 3 आपका बड़ा होता है तो आप यहाँ पर साइन ये पुट कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है।
नाउ एच यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 9 9 इक्वल 7 7 इक्वल 5 5 इक्वल 3 भी इक्वल 1 2 एंड देन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है तो 4 वाला आपका बड़ा होगा तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 अब 8 वाले हमारे पास 3 तो स्मॉलेस्ट तो आपको पता चल गया। स्मॉलेस्ट आपका 9 9 7 2 5 3 1 ठीक है। उसके बाद आती है बात ग्रेटेस्ट की। 9 यहाँ पर क्योंकि जो पहला डिजिट है 8 दूसरा डिजिट है 7 और यहाँ पे 9 तो आपका ये 9 8 7 8 7 8 7 8 ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट। इसी तरीके से आपको बाकी नंबर्स के लिए भी आइडेंटिफाई करना है बच्चों, कुछ भी आज तक डिफिकल्ट इसमें नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो वही चीज करनी है हमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 तो स्मॉलेस्ट आपका क्या होगा ये, तो आप इसे लिख देंगे नंबर 1, सबसे पहले इसे लिखेंगे देन नंबर 2। अब आपके पास दो 8 डिजिट वाले नंबर है, इसमें आपको कंफ्यूजन होगी तो 8 8 कॉमन 0 0 कॉमन 5 तो आपका तीसरा ये वाला होगा क्योंकि यहाँ पर आपके इस वाले प्लेस पर 0 है और यहाँ पर 5 5 इज ग्रेटर देन एज कंपेयर टू 0 तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली अरेंज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे की ओर। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अब आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास 3 नंबर है जो 8 डिजिट है राइट, और एक नंबर है जो आपका 7 डिजिट है। तो ये आपका है सबसे छोटा ही तो लास्ट में आएगा 1 2 3 4 तो फोर्थ नंबर पे तो आपका ये है। अब यहाँ पर 2, दूसरे वाले में 2 एंड तीसरे वाले में 2 देन 1 1 और यहाँ पे 2 ठीक है। अब हमने उसे छोड़ दिया है, ये आपका होगा ग्रेटेस्ट राइट। तो यहाँ पर आपका 3 3 4 4 5 6 तो छोटा कौन है, छोटा है ये 1 ये देन 2 ये नहीं सॉरी हाँ 2 ये 3 ये एंड फोर्थ वन इज दिस वन। इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर लेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं, बाकी के पार्ट्स बच्चों आपको खुद से ट्राई करने हैं ठीक है। नाउ फॉर्मिंग नंबर्स, टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट वी अरेंज द डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें बड़ा नंबर बनाना है तो जो भी डिजिट हमें दिए उन्हें हम कैसे लिखेंगे, उन्हें हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अगर हमें छोटा नंबर बनाना है तो जो भी गिवन डिजिट हमें दिए होंगे उन्हें हम अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में ठीक है। टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट वी अरेंज द डिजिट इन ascending order. Okay. Now fact, if 0 is one of the digit, it is placed second. अगर पहले नंबर पे हमारा 0 है तो कभी भी उसे पहले प्लेस पे नहीं रखेंगे, हम हमेशा उसे सेकंड प्लेस पे रखेंगे ठीक है। एग्जाम्पल, फॉर्म द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर यूजिंग द डिजिट दीज। आपको क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट, तो आप इन्हें अरेंज कर देंगे कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 8 7 6 5 3 2 0 इस तरीके से आप इन्हें अरेंज कर देंगे। फॉर्म द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर्स यूजिंग द डिजिट दीज, तो आप इन्हें क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे 2 0 3 4 6 7 8 और ये आपका बन जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 2.5, write any 8 digit number using different digits, find the number formed by reversing the digit of the number, which of the two is greater। आपको क्या करना है कि आप कोई भी नंबर बना सकते हैं जो कि आपका 8 डिजिट होगा by using any number, right? फाइंड द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द नंबर, और फिर आपको उस नंबर को रिवर्स करना है, फिर देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो फॉर एग्जांपल मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं इसका रिवर्स कर रही हूँ 8 7 6 5 4 3 2 1। सो रिवर्स करने के बाद जो नंबर है वो हमारा बड़ा है जो हमने बनाया था उसके कंपैरिजन में ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 9 डिजिट नंबर, ऑल्सो राइट द रिवर्स नंबर, कंपेयर द टू नंबर्स। तो सेम आपको यही करना है तो आप इसे कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,
यूजिंग द डिजिट 0, 4, 5 एंड 3 फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 8 डिजिट। अब बोला गया 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाइए, बट ये तो सिर्फ हमें 4 डिजिट है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले बनाते हैं ग्रेटेस्ट। तो 5 इसमें सबसे बड़ा है, 5 लिया, राइट। फिर आपने यहाँ पे 4 लेना है, 3 लेना है और 0, तो 4 आपके हो गए, एंड 1, 2, 3, 4, ये बन जाएगा आपका ग्रेटेस्ट नंबर। देन यू हैव टू रिवर्स इट, 3, 4, 5, वेट, आप यहाँ पे 0 भी लिखेंगे क्योंकि वो सेकेंड प्लेस पे है। 3, 0, 4, 5, 1, 2, 3, 4, ये बन जाएगा आपका स्मॉलेस्ट। तो इस तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। अब बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्म एनी 5 नंबर्स ऑफ 7 डिजिट यूजिंग द डिजिट 2, 5, 8 एंड 9, नाउ अरेंज दिस नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो बहुत इजी है, आप कर सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, तो आप ये खुद से ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग द डिजिट 3, 4 एंड 8 फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट। तो 3 नंबर आपको दिए हैं, अगर आपको ग्रेटेस्ट बनाना है तो 8, 4 एंड 3, तो आपने अरेंज करा डिसेंडिंग ऑर्डर में, एंड देन यू हैव टू पुट 4 zeros हियर, तो ये बन जाएगा आपका ग्रेटेस्ट। उसके बाद आप क्या करेंगे, 3, 0, 0, 0, इस तरीके से कर सकते हैं, और भी चाहे तो 0 लगा सकते हैं, यहाँ पर आपकी चॉइस है। तो ये और 1, 2, 3, 4, 5, 6, वेट, एक 0 हटाना पड़ेगा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, आपके पास बचा है 4, 5 एंड 8, तो ये बन जाएगा आपका 4, 5, 6 एंड 7। तो इस तरीके से आप इन नंबर्स को बना सकते हैं। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स, राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 10। आप इस बात को समझिए कि पहले राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके एक बर्थडे पार्टी और उसमें 8 बच्चे आ रहे हैं, तो कभी भी हम 8 बच्चों के हिसाब से खाना नहीं लेके आते, क्या पता है कोई भुक्कड़ बच्चा हो ज्यादा खा ले, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहां पर हम राउंड ऑफ करते हैं कि अगर इन सपोज केस किसी ने ज्यादा भी खाया तो हम 8 को 10 लेके चलते हैं, तो इसे हम राउंड ऑफ कहते हैं। जब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10, तो वो बन जाएगा हमारा राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। जब 100 से करेंगे तो बन जाएगा राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब आपको इजी कॉन्सेप्ट के लिए बताऊं कि जो भी आपको नंबर दिया और बोला नियरेस्ट 10 कर दीजिए, उसमें 10 प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कि जब आप इसमें 10 प्लस करेंगे तो ये 0, 3 और ये 7 जो आपका 8 बन जाएगा। तो आप कहाँ शिफ्ट करेंगे, आप शिफ्ट करेंगे 1580 की तरफ। नाउ राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसमें 100 प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 850, ठीक है, 800, 8850। तो आप यहाँ पे देखिए 8850 बच्चों। बट एक केस आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जब हमारे पास 8750 आता है तो हम मिडिल में लाइक करते हैं, राइट। तो वहां पर अब आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पर आगे बढ़ना चाहें या पीछे बढ़ना चाहें। तो आप वैसे तो बढ़ते हमेशा आगे की तरफ ही हैं, तो आपके वर्किंग स्टेप्स क्या है, choose two multiples of 100 just less than and just greater than the given number। तो हमने 100 अगर कम लिया तो क्या हुआ, वो यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, यहाँ पे 50 भी आएगा बच्चों, ठीक है। नाउ the nearer multiple number is always round up। Here 8750 falls exactly between 8700 and 8800। As per the rule 8750 is round off to 8800, क्योंकि nearest 10 करना था, तो 50 को जो हमारा 7th है इसको हमने एक इंक्रीज कर दिया 100 वाले प्लेस पर, इसे 8 बना दिया। Now example 15, round off 3650 and 3450 to the nearest 1000। तो यहाँ पर आप 1000 प्लेस को देखोगे 3 and 3। अब जब आप इसका राउंड ऑफ करोगे तो आपके वर्किंग स्टेप्स क्या है, चूज द टू मल्टीपल ऑफ 1000 जस्ट लेस देन एंड जस्ट ग्रेटर देन द गिवन नंबर। द मल्टीपल क्लोजर टू द नंबर इज राउंडेड वैल्यू। द मल्टीपल नंबर इज ऑलवेज राउंडेड अप। Here we see that the number 3450 is nearer to 3000 as compared to 4000, so it is rounded off to 3000। आपने यहाँ पे नंबर देखा 3650 and 3450, तो ये जो 450 है ये 3000 के ज्यादा क्लोजर है एज कम्पेयर टू 4000। तो हम इसे कैसे कहाँ शिफ्ट करेंगे राउंड ऑफ में, 3000। जो आपका नेक्स्ट नंबर है 3650 वो राउंड नियर है आपके 4000 के, तो हम इसे कंपेयर करेंगे 4000 के। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ तो बच्चों अब हमारे पास है एक्सरसाइज 2.6, क्वेश्चन नंबर 1, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। तो आप यहाँ पर नियरेस्ट 10 को देखिए 35 है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि अगर आप 35 पर हो तो आपको कहां पर जाना इजी पड़ेगा, 40 पर या फिर 30 पर।
तो देखिए दोनों में सेम स्टेप्स हैं और जब हमारा 5 आता है तो हम जब सेम स्टेप से चल रहे हैं तो हम आगे बढ़ने की सोचेंगे, हम पीछे बढ़ने की नहीं सोचेंगे। तो ये आपका बन जाएगा 3440। ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर देंगे। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं ऐसे 67 को। तो आप इस वाली केस में भी आगे ही बढ़ेंगे क्योंकि अगर आप 67 पर हैं तो आप 60 पे जाएंगे या फिर 70 पे जाएंगे, तो ऑब्वियसली 70 पे जाएंगे। तो 349,670 इस तरीके से आप इन्हें राउंड ऑफ कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। तो आप यहाँ पे 100 देखिए 642 है। अब 642 में आपको कहां पर जाना इजी पड़ेगा, 600 पर या फिर 700 पर। तो ऑब्वियसली बात है 600 पे जाना इजी पड़ेगा आपको, तो आप राउंड ऑफ करेंगे 27,600। इस तरीके से आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर दूसरा केस भी आप कर सकते थे, अगर मैं सिर्फ 40 टेंस की बात आती तब होता वो, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अब हम इसको देखेंगे 375 को, तो 375 को 400 जाना इजी पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका 813400। तो इस तरीके से आप इन्हें कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। तो आप यहाँ पे 1000 वाली प्लेस को देखिए। अब यहाँ पर देखिए कि कहां पर जाना इजी पड़ेगा, यहाँ पर आपका 49 है, लेस देन 50, तो यहाँ पर आपका इजी पड़ेगा जाना 343,600। आप 600 की तरफ जाएंगे एज कंपेयर टू आगे बढ़ने के। अब यहाँ पर देखते हैं आपका ये 9,567। तो यहाँ पर आप देखिए कहां पर जाना आपको इजी पड़ेगा, यहाँ पर आपको आगे बढ़ना इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर 39 और ये आपका 9,567 की जगह बन जाएगा 39,600। इस तरीके से आप इनका राउंड ऑफ कर लेंगे। और बच्चों इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है और उसके बाद आपके पास आ जाते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक अभी तक जो आपने सब कुछ पढ़ा है उससे बेस आपके क्वेश्चंस है। ठीक है बच्चों, और इसके साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप सो आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय बच्चों।